कबीर साहब कहते थे, जिस गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है उसकी दक्षिणा में हम उसे मस्तिष्क भी दे दें तो भी उसका चुकता नहीं हो सकता। इस अध्यात्म जगत में सही जीवन तो तब से शुरू होता है जब से हम किसी साधु के साथ, गुरुजन के संग जुड़ करके, उनसे मंत्र दीक्षा लेकर के और अपना जो जप करते हैं, जिससे आत्म शांति मिलती है, संतोष मिलता है, भक्ति मिलती है, जिससे हमारा इहलोक और परलोक दोनों के दोनों संभलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो पड़ोसियों ने कोई दीक्षा ली नहीं है, वो तो खूब पैसा कमाते हैं। देखो, पैसा ऐसा नहीं है कि पुण्यात्माओं के ही पास आता है। सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और राक्षसों के पास बहुत पैसा था। याद रखिए, संपत्ति 3 प्रकार की होती है। आपने तो कह दिया वो खूब कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, पैसा उनके पास है। ये धन 3 प्रकार का होता है। एक है कुलक्ष्मी, एक है लक्ष्मी और एक है महालक्ष्मी। पेट भरने के लिए काम किया गया है, उनके पास लक्ष्मी आती है। अन्याय और अपराध किया है, पैसा तो आता है, लेकिन वो कुलक्ष्मी बनकर जो अन्याय कराए, अपराध कराए, इतना बीमार कर दे कि मरने से पहले हर हफ्ते में बॉडी का रक्त बदला जाए, इंजेक्शन ठोके जाए, फेफड़े गल जाए। क्या कहेंगे आप? आपने तो कह दिया उसके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन पहला सुख है निर्मल काया। यदि इस धरती पर आप स्वस्थ हैं तो भगवान की स्पेशल कृपा आपके ऊपर बरसाई है। और आप कहते हैं वो सुखी है जिसके पास धन है। ये सोचने में बहुत बड़ी गलती है। आदमी धन से सुखी नहीं होता। सकून मिले उसको, सहजता मिले उसको, शांति मिले उसको। जिसके पास धन है, क्या उसके पास शांति है? उसके पास सहजता है? पूछ लेना उनको। वो तो 50 ग्राम आटा भी नहीं खा पाते और आप 300 ग्राम आटा खा लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उनको तो बोल दिया कि मूंग की दाल खाना, बस पानी पीना मूंग की दाल का, मीठा मत खा लेना बिल्कुल, गजरेला मत खा लेना बिल्कुल, गुलाब जामुन देखने के लिए, खाने के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल, जीभ को अंदर रखना। ऐसी स्थिति है तो आप कैसे कह सकते हैं कि धनवान सुखी है? यहां तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। धन की 3 स्त्रियां पोजीशन है, 3। एक है लक्ष्मी, एक है कुलक्ष्मी, एक है महालक्ष्मी। अपराधियों के पास कुलक्ष्मी होती है, जो अन्याय कराती है, अपराध कराती है, लोगों के प्राण ले लेती है। वो तो रावण के पास भी बहुत धन था, लेकिन धनवान वो है जिसके पास महालक्ष्मी है। और जिसके पास महालक्ष्मी है उसके यहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, कोई महात्मा परमात्मा को लेकर के आ जाता है वहां। और ऐसा ही हुआ था, जनक राजा के पास में महासंपदा भगवती जानकी बन करके आई। धरती का महात्मा विश्वामित्र परमात्मा को लेकर के वहां पहुंच गया। पैसा आया है बड़ी बात नहीं है, ऐसा धन जो धर्म में लगा है वो है बहुत बड़ी बात। धन धर्म में लगे, परमात्मा को प्रार्थना करना। रामचरितमानस के उत्तरकांड में दुआ नंबर 126 के नीचे बड़ी मलूक बात कही। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सो ही पाकी। धन की पहली गति यह है कि वो धर्म में लगे। मुझे तो 27 साल में पूरा अनुभव हो गया है। पेट तो कुकरिया और सुकरिया भी भर लेते हैं, धन सिर्फ धर्म के लिए। धन धर्म में लगे, पैसा अच्छे काम में लगे। ईश्वर ने आपको ज्यादा दिया है। आपकी गली मोहल्ले में मंदिर खंडर हो रहे हैं, किवाड़ टूट गए, कुत्ता बिल्लियां पिंडी को चाटती रहती हैं। ईश्वर ने आपको दिया है, वहां उसके काम आ जाइए। मरघट में, शमशान घाट में चद्दर सेट बनवा दीजिए, अनाथों के बच्चों के लिए सहयोग कर दीजिए, जो काम करने के हैं। भगवान ने यदि आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है तो इसलिए दिया है कि आप किसी के काम आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख जो जाने, सच में उसे भगवान कहते हैं। जो दूसरे के दुख को समझ ले, दूसरे की पीड़ा को समझ ले, उसे भगवान कहते हैं।